अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, A@N देखो सुनो जानो में खुशामदीद। वो हस्ती के जिसके आने से अरब में निखार और बहार आ गई, जहालत के घटाटोप अंधेरे खत्म हो गए, अमनो सुकून का पैगाम अरब से निकलकर कुल कायनात में फैल गया। हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, बस एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हम सब के रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जिस पर अमल पैरा होकर हम दुनिया व आखिरत की कामयाबियां समेट सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश अरब के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीला बनु हाशिम से था। इस ख़ानदान की शराफत, ईमानदारी और सखावत बहुत मशहूर थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी और खुदा की तमाम मखलूक के लिए रहमत, जिन पर ईमान लाने वाले मुसलमान आज दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा हैं। मक्का मुअज़्ज़मा अरब में 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। बादशाह से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत फरमाया करते थे। आखिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। मई 632 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में आपने इंतकाल फरमाया। मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बलाल के, वो अनवर अकरम हबीब यासीन तौहा मलजा मावा सरवर कायनात खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ना कि सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी कामल कहलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, बूढ़ों, औरतों, जानवरों, कौम दर कौम, मुल्क दर मुल्क, करिया ब करिया, कू बकू, जू बजू, यहाँ तक कि बेजान और नबातात के लिए मिसाल बनकर आए। सूरह कलम आयत नंबर 2 में खुदा ताला फरमाता है कि हम कलम और दवात को और इसको जो इनसे लिखा जाता है शहादत के तौर पर पेश करते हैं। फिर आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी इसके अलावा हम ये भी कसम खाते हैं कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीम और अमल में नहायत आला दर्जा के अखलाक पर कायम है। इस अरशाद रब्बी का सबूत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलता है। आपके आने से औरत को वो मकाम मिला, वो साया रहमत मिला कि इसको दुनिया में इंसान के हकूक़ से माला माल किया गया। लड़कियों को जो जिंदा दरगोर करने का रवाज था, इसका खात्मा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर तबके के बच्चे के लिए आम थी, जिसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात देते हैं। चनाचे एक मरतबा ईद की नमाज़ पढ़कर वापस आ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा जो मायूसी की हालत में बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अपने साथ घर ले आए, इसके साथ हुस्न सलूक किया और इसके सर पर रहमत और शफ़क़त का हाथ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी गुलाम या औरत पर हाथ नहीं उठाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का साया ही था कि जब ज़ैद बिन हारिस के वालिदैन इनको लेने आए तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसी तरह एक मरतबा एक हबशी की आंखों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त करने पर इसने बताया कि सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझसे कोई भी इतनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, जबकि वो इंतहाई बदशक्ल और गरीब था। लेकिन अपने किरदार ने इस पर साया फगन होकर आइंदा दुनिया के लिए ये मिसाल कायम की कि किसी को कमतर ना जानना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैदियों के लिए भी बेमिसाल था। एक जंग के मौका पर कुछ कैदी रस्सियों से बंधे हुए थे। इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी थे। रस्सियाँ चौंके मजबूती से बंधी थी, इसलिए वो करा रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अब्बास इंतहाई आरामदेह ज़िंदगी में पले बड़े हैं, इनसे ये सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। इस आलम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बेचैन और परेशान थे कि इनके कराहने की आवाज़ बंद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमने इनकी रस्सियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देखते हुए ढीली कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब कैदियों की रस्सियाँ ढीली कर दो। इसी तरह एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक ऊँट पर पड़ी जो बेहद कमज़ोर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मालिक से कहा कि देखो, तुम्हारा ऊँट मुझसे शिकायत कर रहा है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की नरमी का बुलंद पाया मेयार कितना हसीन है कि जानवर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इसके लिए चारे का इंतजाम करवाया, बल्कि इसके मालिक को नसीहत भी की कि इसका ख्याल रखा करो। इसके अलावा एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि हम तुमसे अफजल हैं क्योंकि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और चचा की बेटियाँ हैं। इस बात का जिक्र हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की म्याना रवि ने इंतहाई हिकमत अमली से काम लिया और कहा कि तुमने कहना था कि तुम मुझसे कैसे अफजल हो सकती हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खावंद, हारून मेरे वालद और मूसा मेरे चचा हैं। ज़रा गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक ने यह गवारा ना किया कि इनकी बीवी अपने आप को कमतर समझे। ये तमाम इखलाकियात तो जानदारों के लिए थी, मगर नबातात भी आपकी अतात में झुक जाते थे, आपकी रहमत और शफ़क़त से महरूमी को महसूस करते थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस दरख्त के साये में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे,
वहाँ मिंबर तामीर हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने के बाद कहा कि आज ये दरख्त उदास है और रो रहा है, यानी ये नज़ारा आपने कश्फी हालत में देखा। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर खासो आम के लिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद पाया सीरत का एतराफ़ ना सिर्फ आपके मानने वालों ने किया बल्कि गैरों ने भी इसका एतराफ़ किया है। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कतबे पर एक इबारत लिखी है जिस पर नंबर वाइज दुनिया के 10 इंसान कामल आदमियों के नाम लिखे हैं। इनमें सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कंदा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत गैरों की नज़र में भी बहुत मोतबर है। एक अंग्रेज़ ने अपनी किताब हीरोज़ लिखी है। ये अंग्रेज़ मुसन्नफ़ लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा हीरो है, अगर वो तैयब के मैदान में जाता तो अव्वल, सिपा सालारी के मैदान में जाता तो अव्वल, अगर साइंसदान या फ़लसफ़ी होते, गर्ज के दुनिया का कोई भी मैदान होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे होते। और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान कामल और हर मैदान में अव्वल कहा है। इसके अलावा अबू सफ़ियान इस्लाम लाने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, मगर जब हबशा के बादशाह नजाशी ने इससे पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क्या तालीम देता है और क्या इसने भी तुम्हारे साथ कोई बदअहदी या गद्दारी की है, तो अबू सफ़ियान की ज़बान से इसके अलावा कोई अल्फाज ना निकल सके कि वो बुत परस्ती से रोकता है और हुस्न अखलाक की तालीम देता है और इसने आज तक हमारे साथ कोई बदअहदी नहीं की। ये वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तमाम पहलू हैं जिनको गैरों, अपनों, दोस्तों, साथियों और गुलामों ने, गर्ज के हर एक ने इनको तस्लीम किया है। फ्रेंड, इसलिए हमें भी चाहिए कि 20वीं सदी की चकाचौंध चांदनी से मुतासर होने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें और इस्लाम के झंडे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा करते हुए बुलंद करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त बेवा थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। दूसरा निकाह हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त बेवा थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 बरस थी। तीसरा निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त कंवारी थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल थी। चौथा निकाह हज़रत हिफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त बेवा थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 बरस थी। पांचवा निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त बेवा थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 बरस थी। छठा निकाह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त बेवा थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 बरस थी। सातवां निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त मुतलका थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 58 बरस थी। आठवां निकाह हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि कैद से आज़ाद हुई थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 58 साल थी। नौवां निकाह हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कैद से आज़ाद हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 60 बरस थी। 10वां निकाह हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि निकाह के वक्त बेवा थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 60 साल थी। 11वां निकाह हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो निकाह के वक्त मुतलका थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 60 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सब निकाह उस आयत से पहले हो चुके थे जिसमें मुसलमानों के लिए बीवियों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक मुकर्रर की गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे और 4 बेटियां हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में से थीं और इनका एक बेटा इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में से था, जिनके नाम ये हैं कासम इब्ने मोहम्मद, ज़ैनब, रकैया, उम्मे खलथूम, फ़ातिमा, अब्दुल्ला, इब्राहीम। ज़मज़मो कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समुंदर भी नचोड़ूँ राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। फ्रेंड्स, यकीनन आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।